बड़ी खबर, पहलगाम हमले का लेंगे बदला, आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी अभी अजीत डोभाल जी की बैठक समाप्त हुई है। कुछ क्षणों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में की हाई लेवल मीटिंग। यह पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर दिल्ली में रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर श्रीनगर राजभवन में एलजी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ गृह मंत्री की बैठक। फिर आगे देखिए, अमित शाह ने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी को कार्रवाई का दिया निर्देश। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका से आतंकी घुसपैठ की जानकारी, यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए तैयार है भारतीय सेना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। रक्षा मंत्री को तीनों सेना प्रमुखों ने दी जानकारी। बड़ी खबर, सेना की तैयारी को लेकर दी जानकारी। रक्षा मंत्री के साथ 2.5 घंटे की बैठक में फैसले लिए गए हैं। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री देंगे तैयारियों की जानकारी। है बड़ी खबर। मैं जाऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, जिसमें रक्षा मंत्री की भी बैठक की खबर लीजिएगा। और सीधे चलिए, डॉक्टर विनोद अगस्तीन हमारे साथ हैं और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद जितेंद्र के पास भी। विनोद सर, स्टूडियो के अंदर फैसला नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे शेयर कर रहा हूं। विजय दिखाइए जरा हमारे मेहमान को। और यह सिचुएशन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक बड़े ही सिंपल सिनेरियो में। अगर हमने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर टेंशन इंक्रीज की, वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मुझे याद है, वो तेजी से मोबिलाइजेशन करेंगे और वहां पे अगर बलूचों ने डिसरप्शन कर दिया तो पाकिस्तान आर्मी विल बी सैंडविच्ड बिटवीन इंडियन बॉर्डर एंड बलोचिस्तान, एंड दैट इज अ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज वेरी हाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल निशांत जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी कि ये जो जितने लोग, मैं इनको शहीद बोलूंगा, जितने लोग मारे गए इस अटैक में, इनका नाम हमेशा से याद रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि इनके वजह से पीओके हमारे साथ आकर के मिला। ये दुनिया देखेगी। ये मेरा मैं इसको रीड कर रहा हूं क्योंकि आज तक मैंने राजनाथ सिंह जी को इतने कड़ी शब्दों में right. अपने एक्शन प्लान कहते हुए आज तक नहीं देखा। वो हमेशा कड़ी निंदा करते रहे, जिसकी वजह से उनको आलोचना भी हुई, लेकिन इस बार जो शब्दों का उनका इस्तेमाल है पीओके, मुझे लगता है कि हमारा होने वाला है और अफगान भाई हमारे साथ देंगे, बलूच हमारे साथ देंगे और हम इसको पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में करने में हम हो सकता है इस बार कामयाब हो जाएं। You're absolutely right. असीम मुनीर is probably the final nail in the coffin of Pakistan. ये मैं कह सकता हूं ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन सीधे मैं चलूंगा जितेंद्र के पास। जितेंद्र, बहुत आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मुझे क्विक अपडेट दीजिए क्योंकि आपकी अच्छी खासी पैठ है, इंटेलिजेंस में भी आपकी अच्छी खासी पैठ है, वहां पर जो कुछ भी चल रहा है मुझे क्विकली बताइए जितेंद्र, वहां से क्या क्या अपडेट्स आपके पास आने हैं, एक क्विक टेक, और उसके बाद कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज के लिए मैं आपके पास आऊंगा। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं जितेंद्र उसके लिए? ओके जितेंद्र, मुझे अभी क्विक टेक बताइए, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है बताइए मुझे। जी बिल्कुल, देखिए निशांत, आज जिस वक्त खुद गृह मंत्री मौके पर पहुंचे उस वक्त उससे पहले ही एनआईए ने बाकायदा अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। एनआईए ने देखा हुआ था कि आखिरकार किस रूट से आतंकियों ने एंट्री की, किस रूट से एग्जिट किया, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनके बयानों के आधार पर बाकायदा एक स्केच बनवाया गया। पूरा ब्रीफ जो है वो खुद गृह मंत्री को एनआईए के अधिकारी और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने स्पॉट पर ही दिया था। उसके बाद से लगातार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जंगल, जो आसपास का जंगल का इलाका है, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक तरीके से कह सकते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे इन हमलावरों को, उनकी पहचान करना भी सबसे अहम बात है। तो लिहाजा उसको लेकर भी एक अलग टीम लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है। जी जितेंद्र, इट्स ऑलवेज अ डिलाइट आपसे बात करना, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो बहुत मजबूत वैल्यू एडिशन होता है। जितेंद्र, प्लीज बी विद मी।